आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पढ़कर सुना रहे हैं हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण। पुस्तक वाङ्मय 63, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 1.74 से। पिछले वीडियो के क्रम में आपको पढ़कर सुनाएंगे नैतिक विकास की केवल 3 प्रकार की अवस्थाओं के बारे में। नंबर 1, शैशव में नैतिकता। आइए सुनते हैं। पीछे कहा जा चुका है, पिछले वीडियो में कहा जा चुका है कि शिशु ना तो नैतिक होता है और ना अनैतिक, वह विनैतिक नॉन मोरल होता है। अतः उसे उचित और अनुचित कार्यों को सीखना है। समाज द्वारा स्वीकृत और अस्वीकृत नैतिक नियमों का अर्थ बालक के लिए कुछ नहीं होता। सुख और दुख की अनुभूति के आधार पर वह किसी कार्य के औचित्य और अनौचित्य के विषय में निर्णय करता है। उसके कार्य से किसी लाभ अथवा हानि, उसके कार्य से किसे लाभ अथवा हानि होती है, इसकी उसे चिंता नहीं रहती। बिना बुरे परिणाम को जाने बच्चे के लिए यह समझना कठिन ही होता है कि उसका कोई कार्य बुरा है। वह सोचता है कि उसके व्यवहार का संबंध केवल उसी से है, और जब तक उसे अपने किसी कार्य का अरुचिकर अनुभव नहीं मिलता, तब तक उसमें सुधार लाना वह आवश्यक नहीं समझता। 3 या 4 वर्ष की अवस्था से बच्चा कुछ समझने लगता है कि जिसे लोग चाहते हैं वह कार्य अच्छा है और जिसकी लोग निंदा करते हैं वह कार्य बुरा है। इस समय दूसरों के प्रति किसी कर्तव्य की भावना उसमें नहीं रहती। अतः जो मन में आता है वही वह करता है। किसी को प्रसन्न करने की भावना उसमें नहीं रहती। उसके कार्य में यदि दूसरों को किसी प्रकार का दुख पहुंचता है तो उसमें पश्चाताप की भावना नहीं आती। शैशव काल में संपत्ति अधिकार की भावना बच्चे में नहीं रहते। बच्चे को जो अच्छा लगता है उसे वह उठा लेता है। वह यह नहीं सोचता कि वह किसकी वस्तु है। दूसरों की खिलौने अथवा किसी दुकान के खिलौने को वह बिना संकोच के उठा लेगा। यह सब करने में उसमें चोरी की भावना नहीं रहती। नंबर 2, प्रारंभिक बचपन में नैतिकता। 3 या 6 वर्ष के अंदर नैतिक आवरण के कुछ मूल सिद्धांतों से बच्चों का परिचय हो जाना चाहिए। लेकिन इस काल में बच्चे से यह कहना आवश्यक नहीं कि कोई कार्य क्यों बुरा है, क्योंकि इस समय बच्चे की मानसिक प्रौढ़ता इतनी अधिक नहीं होती कि इन सब बातों को समझ सके। किसी अनुचित कार्य के करने पर उसे कैसा दंड मिलता है, इसी के आधार पर किसी कार्य के औचित्य को वह समझता है। अतः उसके वातावरण के लोग जिस प्रकार के कार्य करने पर उसकी प्रशंसा करते हैं वह वैसा ही करने का प्रयत्न करता है। इस समय उसकी नैतिकता का स्तर केवल यहीं तक रहता है।
किस प्रकार कभी कभी वह उचित कार्यों को करता है परंतु वह उनके औचित्य के कारण को नहीं समझता। 5 या 6 वर्ष के हो जाने पर बच्चे में आज्ञाकारिता की आदत आ जानी चाहिए। अच्छा बुरा बहुत ठीक शरारती पाजीपन इत्यादि शब्दों के प्रयोग से इस समय बच्चे को अच्छे या बुरे का कुछ विचार दिया जा सकता है। नैतिक प्रत्यय और अनैतिक व्यवहार का अंतर इस काल में देखा जा सकता है। बच्चा स्वयं अच्छे या बुरे की ओर संकेत कर सकता है परंतु तदनुसार आचरण दिखलाने में वह असमर्थ हो सकता है। समूह के नैतिक विचारों के अनुसार ही बचपन के अंतिम दिनों में व्यक्ति के नैतिक विचार होते हैं। 6 वर्ष की उम्र से लेकर किशोरावस्था आने के पूर्व तक बालक उसी प्रकार आचरण दिखलाने का प्रयत्न करता है जैसा कि उसका समूह उससे अपेक्षा करता है। 10 या 12 वर्षों की अवस्था पर बालक नैतिक नियमों से निहित सिद्धांतों को कुछ कुछ समझने लगता है। विभिन्न परिस्थितियों में अब तक वह नैतिक और अनैतिक व्यवहार के स्वरूप को कुछ हद तक समझ सकता है परंतु अब भी अपने कार्यों की नैतिकता को पूर्ण रूपेण वह नहीं समझ सकता। अतः अब भी उसे दूसरों के निर्णय पर निर्भर रहना पड़ता है। साथियों 10-12 वर्ष के बाद बालक ज्यों ज्यों बड़ा होता है वह न्याय और आदर के अर्थ को समझने लगता है। अब वह समझने लगता है कि झूठ बोलना, दूसरों की निंदा करना, गाली देना, कायरता दिखलाना, दूसरों को सताना या हानि पहुंचाना, मित्रों को धोखा देना तथा दूसरों की वस्तुओं को ले लेना बुरा अर्थात अनैतिक है। बुरा अर्थात अनैतिक है। अतः जो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं अथवा चोरी करते हैं उनसे वह घृणा करने लगता है। लर्नर और मर्की के अनुसार 8 से 10 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति नैतिकता के दोहरे स्वरों से अनुशासित होता है। उदाहरणार्थ माता और पिता के साथ अपने व्यवहार में बच्चे इस काल में 2 सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं। वे पिता से बहुत डरते हैं अथवा उनकी अवज्ञा की कल्पना वे शीघ्र नहीं करते। इसके विपरीत माता से वे कम डरते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि माता उन्हें अधिक प्यार करती है और उनके दोषों पर वह विशेष ध्यान नहीं देती। इस भावनावश माता से झूठ बोलना अथवा उसे किसी बात में धोखा देना उसके लिए कठिन नहीं होता। साथियों बच्चों में विनय कैसे आए, इस संदर्भ में आपको पढ़कर सुनाते हैं, सुनते हैं। व्यवहार के मान्य स्तरों के अनुसार चलने का तात्पर्य विनय के अनुसार चलना है। विनय के अनुसार चलने के लिए बालक को अपनी कुछ आदतें बनानी चाहिए। आदतें बनाने के संबंध में विनय के 4 प्रधान सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है। नंबर 1, बालकों को वांछित रूप में व्यवहार करना चाहिए, उसे अपने अवांछित व्यवहार को छोड़ देना चाहिए। नंबर 2,
वांछित कार्यों से उसे सुख का अनुभव करना चाहिए और अवांछित कार्यों से दुख। नंबर 3, उसे वांछित कार्यों को इस प्रकार करना चाहिए कि वे स्वचालित हो जाएं, अर्थात उन्हें करने के लिए दूसरों के आदेश और नियंत्रण की आवश्यकता न हो। नंबर 4, अवांछित व्यवहार के स्थान पर वांछित व्यवहार दिखलाना उसे सीख लेना चाहिए। प्रशंसा और पुरस्कार के रूप में विधेयात्मक अभिप्रेरणा पॉजिटिव मोटिवेशन, निषेधात्मक अभिप्रेरणा नेगेटिव मोटिवेशन की अपेक्षा बालक को नैतिकता की ओर खींचने के लिए अधिक उपयुक्त है। परंतु बालक के नैतिक विकास में दंड के स्थान की उपेक्षा नहीं की जा सकती। किसी कार्य का संभावित फल क्या होगा, इस समझ के आधार पर बालक अपने कार्य के औचित्य और अनौचित्य को समझने का प्रयत्न करेगा। इस प्रकार वह स्वयं यह निश्चित कर सकेगा कि उसका कार्य अच्छा है अथवा बुरा। ऐसा निश्चय कर सकने का अर्थ यह है कि बालक विनय के नियमों के अनुसार कार्य करने में समर्थ हो रहा है, अर्थात उसका व्यवहार नैतिकता की ओर उन्मुख है। विनय के नियमों का प्रयोग बालक के संबंध में इस प्रकार करना चाहिए कि वह उनके तथा प्राणों के प्रति स्वास्थ्यप्रद भावना कर सके। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से यह पता चला है कि शारीरिक दंड के अत्यधिकता से बच्चों में वास्तविकता से भागने की तथा प्राणों के ध्यान और प्रेम पर निर्भरता की प्रवृत्ति आ जाती है। अत्यधिक डांटने और डराने से बच्चों का व्यक्तित्व अनाकर्षक होता है, अनाकर्षक होता जाता है। बच्चे से प्रायश्चित कराने अथवा उन्हें धमकियां दिखलाने का फल अच्छा नहीं होता। इससे उनमें सामाजिकता की प्रवृत्ति घट जाती है और उनकी आत्मनिर्भरता कम हो जाती है। साथियों, घर में कड़े नियंत्रण और विनय का बालक के व्यक्तित्व पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। बालक के विकास पर प्रभाव डालने वाली बातों के संबंध में आगे आपको पढ़कर सुनाएंगे। अंतिम दिनों की नैतिकता का पाठ पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।